Good morning and praise the Lord. और सभी को गुड मॉर्निंग और प्रभु की स्तुति हो। One of the most glorious promises of the new covenant is और नए नियम नए वाचा के सबसे महिमामय प्रतिज्ञा या वायदा जो है ये है that we can all be partakers of the divine nature. हम सभी एक साथ मिलकर उस दिव्य परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी हो सकते हैं। That's an amazing thing if you personally meditate, if God can give us light. और इसलिए बहुत ही अद्भुत बात ये होगी इन बात पर मनन कर कर कि परमेश्वर हमें उन बातों के अंदर अपना प्रकाश या ज्योति दे। So it's not a small thing. और ये छोटी बात नहीं है। I don't know whether it ever occurred to us. और मैं नहीं जानता हमारे साथ ये हुआ है या नहीं। The truth and the promise that we normal human beings can be partakers or sharers of divine nature. और सत्य बात तो ये है कि हम सामान्य मानव जो है, हम जो व्यक्ति जो है परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में सहभागी हो सकते हैं। Yeah, that is written actually in 2 Peter chapter 1 और वो लिखा है दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय verse 4. वचन 4। And it also, the same verse also says that we can escape the corruption that is in the world. और उसी वचन 4 में लिखा है कि संसार में पाए जाने वाली सड़ाहट या बुराई से भी हम छूट सकते हैं। So even though we live in this world, we can be free from the influences and the value systems of this और world. यहाँ तक कि हम इस संसार में जीवन जीते हैं लेकिन संसार के सारे मूल्य और संसार के सारे जो प्रलोभन करने वाली बातों से हम आजाद जीवन जी सकते हैं। And in fact, we can escape the corruption that is in the world through lust. और उससे बढ़कर संसार में पाए जाने वाले शरीर की हर एक सड़ाहट या उसकी अभिलाषाओं में जो है उससे छूट सकते हैं। And it is as a continuation that we become partakers of God's nature. और इसी बात में निरंतर आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में सहभागी हो पाते हैं। So what a wonderful, amazing promise and possibility that it is. और ये कितनी अद्भुत परमेश्वर की प्रतिज्ञा और हमारे लिए एक संभावना है। The same thing Peter is saying that in 1 Peter chapter 1 as well. और पहला पत्रस पहले अध्याय के अंदर भी पत्रस इसी प्रकार कहता है। In 1 Peter chapter 1 in verses 15 and 16. उसके 15 और 16 वचन में Just like the one who called us is holy, और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है be holy yourselves also. और वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। As the God of a heavenly Father and Jesus Christ who called us, और जैसा हमारा स्वर्गीय पिता और परमेश्वर यीशु मसीह जिसने हमको बुलाया है we know that they are holy. हम जानते कि वो पवित्र है। And this exhortation is for each one, you be holy also. और हम सभी के लिए प्रोत्साहन है कि आप भी उसके समान पवित्र बने। And the Lord said, as I am holy, you shall be holy और also. प्रभु ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी वैसे ही पवित्र बनो। So this should be one of our life goal, and this is what we pursue in our life. और ये हमारे जीवन का उद्देश्य या ध्येय होना चाहिए और हमें इसका अनुसरण या पीछा करने की कोशिश करनी चाहिए। Because God's nature is, God is holy. क्योंकि परमेश्वर उसका स्वभाव जो है वो पवित्र है। And God has called, the holy God has called us. पवित्र परमेश्वर ने हमको स्वयं बुलाया है। And we can pursue that holiness. और हम सभी उस पवित्रता के खोजी बन सकते हैं। And the indwelling Holy Spirit. और हमारे भीतर पाए जाने वाला पवित्र आत्मा। It's interesting. The name of Spirit is, the third person of the Trinity is Holy Spirit. और दिलचस्प बात यह है कि त्रिएक परमेश्वर से तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा जिसको कहा जाता है उसको पवित्र आत्मा कहा जाता So है। that Holy Spirit will, from inside, will help us to be godly and holy. और वो पवित्र आत्मा ही हमारे भीतर से हमारी सहायता करेगा ताकि हम एक ईश्वरीय और पवित्र बन सके। If we surrender our lives, the Holy Spirit can aid us in becoming partakers of divine nature. और यदि हम पवित्र आत्मा को समर्पित करें तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमें सक्षम बनेगा ताकि हम परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में सहभागी हो सके। So it is not a human effort try to be a better person. और ये कोई मानवीय बहुत ही प्रयत्न करने वाली कोशिश करने वाली बात नहीं कि मैं अच्छा बन सकूं, It's a change from within coming outward. लेकिन ये भीतर से एक परिवर्तन है जो भीतर से बाहर निकलता है। Jesus told in John chapter 17, और यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में कहा, what is eternal life? अनंत जीवन क्या है?
Very often we think eternal life is living forever. हम सभी अक्सर ये सोचते हैं कि अनंत जीवन जो है वो अनंत काल या लंबे समय तक जीना है। We know people who are in hell, they are also living forever. और हम ये भी जानते हैं कि जो नरक में लोग अब हैं वो भी हमें हमेशा के लिए अनंत के लिए जीवन को जीते हैं। So living forever does not really define eternal life. और हमेशा सदा सर्वदा या अनंत काल के लिए जीना उसका मतलब ये नहीं कि हम अनंत काल को जान चुके हैं। So John chapter 17 verse 3, Jesus told, और यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 17 अध्याय वचन 3 में, this is eternal life. और यही अनंत जीवन तो ये है। And what is that? और वो क्या है? That they may know you. और वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। Jesus was talking to the Father. और यीशु मसीह पिता के बारे में कह रहा है। This is eternal life, that people know God. और यही तो अनंत जीवन है कि लोग पिता को जान सके And also knowing Jesus Christ. और उसके साथ यीशु मसीह को भी जान सके। So knowing God and knowing Jesus Christ, that is eternal life. और वही तो है कि परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना वही अनंत काल का जीवन है। It is not just superficially knowing about God and knowing about Jesus Christ. और यहाँ पर बाहरी दिखावे से ज्ञान के रूप में परमेश्वर और यीशु मसीह के बारे में जानना नहीं है। But this is about personally knowing God. और यहाँ तो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानने के बारे में है। And personally knowing Jesus Christ. और व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को जानना। I'll explain. We all know our Prime Minister. और हम सभी अपने प्रधानमंत्री को जानते हैं। But we have never met him. और कभी हमने शायद हम में से कोई उनको कभी मिला नहीं He है। also will not recognize us. और शायद वो भी हमको कभी नहीं पहचान पाएंगे। So it is not that kind of knowledge about our Prime Minister that is talking about. और जिस प्रकार हम प्रधानमंत्री को बारे में ज्ञान से जानते उस प्रकार का ज्ञान यहाँ नहीं कहता है। We know Prime Minister through newspapers and what others speak about. और अखबारों के माध्यम से और लोग जो बात करते हैं हम उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को जरूर जानते हैं। But we don't know him personally. लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं And जानते। he also doesn't recognize any one of us. और हम में से किसी को वो भी व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानते हैं। But we can know God personally. लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। And we can know Jesus Christ personally. और यीशु मसीह को भी व्यक्तिगत रूप से हम जान सकते हैं। Increasingly knowing God, और that is eternal life. और बढ़ते क्रम पर परमेश्वर को जानना यही तो अनंत काल का जीवन है। And that is a progression. और यही तो एक उन्नति है। We will not know God entirely in one day. और एक ही दिन में परमेश्वर को पूरी रीति से हम नहीं जान पाएंगे या समझ पाएंगे। And the more we know God, the more we can be partakers of divine nature. जितना अधिक हम परमेश्वर को जानते जाएंगे उतना अधिक हम उसके दिव्य स्वभाव में सहभागी होते जाएंगे। So we all should have this personal desire and passion in our heart to know God more and more. हमारे सभी के अंदर ये बहुत ही उग्र इच्छा या मनोभाव होना चाहिए परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए। Know God as our Father, और परमेश्वर को हमारे एक पिता के रूप में जानना, which will drive out all the insecurity, fears, anxiety, everything from our lives. और जिससे कि हमारे जीवन में से हर एक असुरक्षा, हर एक भय, चिंता, सब कुछ वो दूर हो जाएगा। And also knowing Jesus Christ intimately and personally. और उसी के साथ यीशु मसीह को बहुत ही व्यक्तिगत रूप से और बहुत ही नजदीकी रूप से यीशु को जानना। In the Acts of the Apostle, there is a person. प्रेरितों के काम के अंदर व्यक्ति के बारे में लिखा है। He is talking to somebody else. In the name of Jesus, whom Paul preaches. और उस किसी और के बारे में बात करता है कि यीशु मसीह के नाम से जो सब लोग प्रचार करते हैं। He himself doesn't know Jesus Christ. वो स्वयं यीशु को नहीं जानता है। He is quoting about Jesus Christ, whom Paul preaches. और वो कथन में कहता है कि जिस यीशु का पौलुस प्रचार करता है। So that kind of knowledge of Jesus Christ is not good enough. और यीशु मसीह का इस प्रकार का ज्ञान होना अच्छी बात नहीं So है। we should not be happy about Jesus Christ who's somebody preaching. और यीशु मसीह के बारे में कोई प्रचार करते हुए सुनकर आनंदित होना, आपको आनंदित नहीं होना है। I should know Jesus Christ personally and intimately. और यीशु मसीह के व्यक्तिगत रूप से और बहुत ही नजदीकी से मुझे यीशु को जानना है। I should know God personally and intimately. और परमेश्वर को भी उसी प्रकार बहुत ही व्यक्तिगत और नजदीकी रूप से मुझे जानना चाहिए। And I think even children can know God personally. और मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे भी यहाँ तक परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं। Teenagers, young people seek, desire और जो अपने to know God. किशोरावस्था के अंदर है, जो जवान है, उनकी उसी अवस्था के अंदर उनके अंदर एक इच्छा रखे परमेश्वर को जानने की। And it is not that you are interested, God is not interested to know you. God is more eager to
reveal himself to you. और ऐसा नहीं कि आप में रुचि है और परमेश्वर को रुचि नहीं, लेकिन आपसे अधिक बढ़कर परमेश्वर को अपने आप को आप पर प्रकट करने के लिए एक रुचि है। In the Genesis, it's written about Jacob. और उत्पत्ति के अंदर याकूब के बारे में लिखा है, As a young man, I don't know how old he was running away from home in fear. और एक जवान व्यक्ति के रूप में, जो मैं नहीं जानता कितने साल का वो तब था, कि भय के कारण वो वहां से भाग रहा था। So one night he was all alone in the middle of maybe a jungle. और एक जंगल के मध्य में एक मध्य रात्रि के समय बहुत ही वो अकेला वहां पर था। And we know so-called Jacob's dream. और हम जानते हैं कि यहाँ पर याकूब का वहां पर स्वप्न क्या था। A ladder where he saw angels ascending and descending. और वहां पर एक सीढ़ी जो स्वर्ग तक वहां से उतर रही थी और स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे थे, And God speaking to him. और वहां पर परमेश्वर उससे बात कर रहा So था। what is God speaking? When I read, it really touched my और heart. परमेश्वर उससे क्या बात कर रहा था, जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे हृदय को उसने स्पर्श किया। The God who created this whole universe, जो उस परमेश्वर ने सारे इस ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि की रचना की, he is coming to the level of Jacob who does not know him. और वो याकूब के नीचे स्तर पर आकर, जो याकूब परमेश्वर को नहीं जानता, उसके स्तर पर परमेश्वर आता है। And he is attempting to introduce himself to Jacob. और परमेश्वर एक प्रयास कर रहा है कि अपना परिचय याकूब को दे सके। So he is beginning to talk like, I am the God of your father. और वहां पर परमेश्वर इस प्रकार बात करते कि मैं तेरे पिता जो है उनका परमेश्वर हूँ। So children can get an introduction through their fathers, through their mothers. God will introduce, they can know God as, God himself told Jacob that I am the God of your father. और जैसे याकूब को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पिता या तेरे पितरों का परमेश्वर हूँ, वैसे ही बच्चे भी अपने माता पिता के द्वारा उस विश्वास को जान सकते या परमेश्वर को जान सकते हैं। So what we see there, God is so eager to introduce himself to us. और वहां पर हम ये देखते कि परमेश्वर इतना इच्छा रखता है अपने आप को हम पर प्रकट करने के लिए, And reveal himself to us. और हम पर अपने आप को पूरी तरह से प्रकट करना So चाहता if we है। also have a little desire to know such a loving God, very easily we can know God. और यदि हमारे अंदर थोड़ी सी चाहत है ऐसे परमेश्वर को जानने के लिए, तो वो तुरंत अपने आप को प्रकट करेगा। And God gave him so many wonderful promises that day. और वहां उस दिन परमेश्वर ने उसको बहुत सारे वायदों को दिया। And then God told him something. और अंत में परमेश्वर ने उसको इस प्रकार कहा, I will not leave you, Jacob, मैं याकूब तुझको नहीं छोड़ूंगा until I fulfill all the promises that I told you just now. और जब तक कि सारे वायदे प्रतिज्ञा मैंने जो तुझे अभी का उसको मैं पूरा न कर दूं, मैं तुझे नहीं You छोड़ूंगा। know, the Jacob was a very carnal, worldly person. और हम जानते हैं याकूब बहुत ही शारीरिक या संसारिक ऐसा व्यक्ति था। He never knew God. I think he had no interest to know God. उसने परमेश्वर को कभी नहीं जाना था, न उसको उसमें रुचि थी। Even to such a person, God is interested to reveal himself. ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए एक रुचि रखता So है। that has really blessed my heart. Even that God's initiative and promise that Jacob, I will not leave you until I fulfill all that I promised और you. ये बहुत ही आशीष देने वाली बात है और छूने वाली बात है कि यहाँ पर परमेश्वर उस पहल को लेता है कि जब तक कि मैं उन सारी बातों को पूरा न कर दूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। So when I read and meditated, I was personally so much encouraged. I could little bit understand the heart of God, how eager He wanted to reveal himself to me. और इस बात को जब मैंने पढ़ा, मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ इस बात को जानकर कि कितना परमेश्वर आतुर है अपने आप को औरों पर प्रकट करने के लिए, And how eager, and He Himself takes initiative to fulfill His promises in my life. और कितना वो बहुत ही दिलचस्पी रखता है कि मेरे जीवन के अंदर वो पहल लेता है अपने हर एक प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए। So that day, Lord, if you are so much after me, I also want to love you, Lord. और मैंने कहा कि प्रभु यदि तू इतना अधिक मेरे पीछे पड़ा हुआ तो मैं भी उसी प्रकार तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ। Let all of your plans and your promises be fulfilled in और my तेरी life. सारी योजनाएं, सारी प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन के अंदर पूरी होने पाए। Here I am. मैं यहाँ हूँ To the best of my ability and knowledge, I just want to give my life to you. और मेरी सारी क्षमता के साथ, योग्यता के साथ मैं अपने आप को पूरी तरह से अपने जीवन को तुझे सौंपना चाहता हूँ। In Philippians chapter 3, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, you know about Paul. पौलुस के बारे में हम जानते हैं How was his past life? और उसका
बीता हुआ अतीत का जीवन He कैसे was था। in a religious, externally, before people, he was a very righteous person. बहुत ही एक बाहरी तौर से धार्मिक दिखाने वाला, लोगों के सामने एक धार्मिक जीवन वो जीता था, In front of people, he had a very good image and a testimony. और लोगों के सामने बहुत अच्छी एक छवि और एक गवाही उसकी थी। And he was even a murderer. और यहाँ तक कि वो हत्यारा भी था। He killed people, he and aided and supported killing people. और यहाँ पर लोगों की उसने हत्या की, और जो लोग हत्या करते थे उनको सहयोग वो देता था इस काम के अंदर। But you know, one day when he was galloping on that horse, God revealed himself to him. और एक दिन जब उस घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहा था, परमेश्वर ने अपने आप पर उस पर प्रकट किया, And Jesus visited him. और यीशु मसीह ने उसको वहां पर मिला। And he told Paul, Saul, Saul, I am Jesus whom you are persecuting. और यीशु उससे कहते हैं कि हे शाऊल, तू मुझको क्यों सताता है। So even such a person who was persecuting Jesus, Jesus revealed. और यहाँ तक ऐसा व्यक्ति जो वो सताने वाला है, उसके ऊपर भी यीशु मसीह अपनी पहचान को प्रकट करता है, Because God had a purpose for him. क्योंकि परमेश्वर के पास उसके जीवन के लिए एक योजना, उद्देश्य था। And you know how Saul, such a self-centered, depending on his own strength, his own righteousness, such a person Saul was. और शाऊल हम जानते कैसा अपने अहंकार से, अपनी योग्यता, अपने आप पर भरोसा रखने वाला ऐसा वो व्यक्ति था। God transformed that Saul. और उस शाऊल को परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया, And he became one of the finest apostle, Paul. और वहां उसके बाद वो परिवर्तित होकर एक बहुत ही उत्तम प्रेरित बन गया। We know a little bit of the rest of the life of Paul. और पौलुस का आगे का जीवन के बारे में हम जानते हैं सभी। So that Paul is writing in Philippians chapter 3 और फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में पौलुस इस प्रकार लिखता है, about the value of knowing Jesus Christ. और यीशु मसीह के जानने के उस मूल्य के बारे में। Philippians chapter 3 verse 8. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय वचन 8। He is saying, I count all things to be loss. और यहाँ सच है कि मैं सारी बातों को हानि समझता हूँ। If anything I can remember good and great and big in this world, और इस संसार की बहुत ही बड़ी, महान या बहुत ही भव्य बात यदि मैं याद कर सकता हूँ, what I know and what I am and what I can be, और जो मैं जानता हूँ, जो मैं हूँ, जो मैं बन सकता हूँ, I want to consider everything as a loss. और सारी बातों को मैं हानि समझता हूँ, Anything of zero value. और सारी बातों को एक शून्य मूल्य देता हूँ। What he's saying, that in comparison to the surpassing value of knowing Jesus Christ my Lord. और यहाँ लिखता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सारी बातों को हानि समझता हूँ। See, he understood that surpassing value of knowing Jesus Christ my Lord. और यीशु मसीह की उस जानकारी या उसको पहचान की उत्तमता की बात को वो समझ गया। So we all need to know Jesus Christ and that surpassing value of knowing Jesus Christ. और हमें उसी प्रकार यीशु मसीह को जानना है, और उसको जानने की उत्तमता या बहुत ही सर्वोत्तम मूल्य जो है उसको जानना है। And he's especially saying, knowing Jesus Christ as my Lord. और यीशु मसीह को खासकर मेरे प्रभु के रूप में जानना है, Not the Lord of this world. और इस संसार का प्रभु है उस प्रकार नहीं, Or not the Lord of my parents. और न कि मेरे माता पिता का वो प्रभु उस प्रकार नहीं। We all should know Jesus Christ as my Lord. और हम सभी को यीशु मसीह को मेरा प्रभु है उस प्रकार जानना है। So I know Jesus Christ personally. और क्या मैं पर यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। And after saying that, he is saying that I am counting everything as rubbish so that I may gain Christ. और उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद मैं सारी चीजों को कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीह यीशु को प्राप्त करूँ। Yes. Everything that I know, all the greatness, glory, the glamour, everything, I consider as rubbish. सारी चीजें जिसको मैं जानता हूँ, जो बहुत ही बड़ी है, महान है, बहुत ही प्रतिभा से भरी हुई है, सारी बातों को मैं कूड़ा कचरा समझता हूँ। Because I know the surpassing value of knowing Jesus Christ as my Lord. क्योंकि यीशु मसीह को मेरा खुद स्वयं का प्रभु रूप के जानने के उसका मैं उत्तमता या उसका मूल्य मैं समझ चुका हूँ। And the next verse 10 also is saying that I may know him. Verse 10. और 10 वचन में लिखा है, He's not satisfied with the level of knowledge he had on the Damascus road.
और यहाँ पर और एक बार लिखता है उस दमस्कस के रास्ते पर वो पर्याप्त नहीं था, वो सारे ज्ञान से भरा हुआ, He wanted to increasingly know Jesus day after day, लेकिन प्रतिदिन वो यीशु मसीह को और भी अधिक जानना चाहता था, that I may know him and the power of his resurrection, ताकि मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जान सकूं and even the fellowship of his sufferings. और उसके दुखों में सहभागी हो They सकूं even want to be conformed to his death. और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर सकूं। So, dear brothers and sisters, I want to challenge myself and encourage myself and you as well. और प्रिय भाई और बहनों, मैं अपने आप को और आपको भी मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, Never be satisfied with a one-time experience. और केवल एक ही समय का एक व्यक्तिगत खास कोई आपका अनुभव है उससे संतुष्ट न हो। That experience that with Jacob had in that jungle that night is just a beginning. और उस दिन उस जंगल के अंदर इस मध्य रात्रि में याकूब को जो अनुभव हुआ वो तो एक केवल शुरुआत थी, The experience Paul had on the Damascus road, that was just a beginning. और पौलुस को जो अनुभव उस दमस्कस के रास्ते पे है वो भी एक शुरुआत ही थी। Allow God to continue his work in our lives. और परमेश्वर को अपना जीवन अपना कार्य हमारे भीतर जारी रखने के लिए हम अनुमति दे, And let God fulfill all of his purposes and also all of his promises for each one of us. और हम में से हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर की हर एक योजनाओं को और हर एक उन सारे उद्देश्यों को पूरा करने दे। Our attitudes, our thinking and interests, everything should not hinder the work of God in our और lives. हमारा स्वभाव, हमारी रुचि, हमारी प्राथमिकता परमेश्वर के कार्य जो हमारे अंदर वो करना चाहता है उसके रूप में अवरोध या बाधा रूप न बने। If you can turn to 1 John chapter 1. पहला यूहन्ना निकाले पहला अध्याय। John is again someone who was so close to Jesus. और यूहन्ना जो यीशु मसीह के बहुत ही करीब रहा हुआ व्यक्ति था। Now, when he was the disciple, he was one he would love to lean on his head on the chest of Jesus. और वो ऐसा एक शिष्य, ऐसा एक चेला था जो यीशु मसीह के छाती पर लेटता था। So that is a picture of the intimacy we can develop in our relation with Jesus यही Christ. चित्र हमको समझाता है उसी प्रकार का घनिष्ठ संबंध, व्यक्तिगत संबंध, नजदीकी का यीशु मसीह के साथ हम बना सकते हैं। Personally learn to lean, the value of leaning on Jesus. और व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरह से अपने आप को रख देना, उस मूल्य को सीखते So हुए। it is that John who has written this epistle, 1 John. उसी यूहन्ना ने ये पत्री लिखी है, पहला यूहन्ना। So for John, this knowing Jesus is not a theory. और ये इस यूहन्ना के लिए यीशु मसीह को जानना कोई थियरी या किताबी ज्ञान नहीं It's था, not Jesus who someone is preaching. और वो ऐसा नहीं कि यीशु मसीह उसके लिए कोई प्रचार करने वाला था, ऐसा He नहीं। knew Jesus himself personally so intimately. बहुत ही नजदीकी से व्यक्तिगत रूप से यूहन्ना ने यीशु मसीह को जाना था। So how he is describing कैसे उसका that वर्णन experience? करता है? He is in, this is something which I heard, myself heard. और सब ऐसा कुछ जो मैंने स्वयं सुना है, This is something which I myself have seen. और सब ऐसा कुछ है जो मैंने स्वयं देखा है। It's not a hearsay, someone is talking about my personal experience. और ऐसा नहीं कि कोई देखता है बोलता है उसके ऊपर मैंने आधारित है, बट मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये It's है। something my own hands have touched and experienced. और ऐसा कुछ वो है जो मैंने अपने खुद के हाथों से छूकर अनुभव किया है। And that life was manifested in Jesus Christ. और वो जीवन जो यीशु मसीह में प्रकट हुआ, And that eternal life is what I am proclaiming. और वही अनंत जीवन का समाचार मैं तुमको देता हूँ। He's saying, I have seen and I have heard. और मैंने सुना है और देखा है। That why I am saying that you can also have a fellowship with Jesus Christ. और मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप भी यीशु मसीह के साथ उस संगति और सहभागिता को रख सकते हो। And our fellowship is with the Father and with Jesus Christ his Son. और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। So we are all encouraged to develop and pursue that fellowship with the Father and with the Jesus और हम Christ. सभी को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि हम उस पिता के साथ यीशु मसीह के साथ उस सहभागिता को विकसित कर सके। So something John is telling in 1 John chapter 1 verse 5. और उसी अध्याय के 5 वचन में यूहन्ना कहता है, This is the message that we have heard from him and we want to announce to you. और यही वो समाचार है जो हमने उससे सुना है और तुमको सुनाते हैं। That God is light. परमेश्वर ज्योति है। Now, in a simple word, he has used in that expression. This is a message I want to convey. और यही तो संदेश मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाना चाहता हूँ। Or you can say, this is the first message I want to convey. और दूसरे शब्दों में ये पहला संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूँ, To illustrate, to describe who God is. और ये वर्णन करते हुए कि परमेश्वर क्या है, कौन है। That first message is God is light. और पहला संदेश तो यही है कि परमेश्वर ज्योति है। In the same chapter, book, he is writing letter that God is love.
और उसी पत्री के अंदर बाद में लिखता है, आगे वो लिखता है कि परमेश्वर प्रेम है, That is coming later. वो बाद में आता है। But first of all, God is light. लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ज्योति है And in him there is no darkness at all. और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। So when we say light, light represents holiness and purity, we can say. और जब हम ज्योति को कहते हैं तब वो एक शुद्धता या पवित्रता को दर्शाता है। So first of all, we should see God as a holy God, a pure God. सबसे पहले हमको परमेश्वर को एक शुद्ध और एक पवित्र परमेश्वर करके जानना है। And absolutely there is no darkness in the Lord, in God. परमेश्वर के अंदर कोई भी अंधकार नहीं है There is nothing not holy, nothing not pure in the Lord. और ऐसी कोई भी बात परमेश्वर में नहीं पाई जाती जो पवित्र न हो या शुद्ध न हो। And he is encouraging, we are seeking fellowship with such a God who is light and in whom there is no darkness at all. और हम ऐसे परमेश्वर के साथ संगति करने की खोज करते हैं कि जो ज्योति है उसमें कोई अंधकार नहीं है। And it is not a mixture of light and darkness. और यहाँ पर वो ज्योति या अंधकार का मिश्रण नहीं है, God is only light. केवल परमेश्वर ज्योति ही है। And it is reinforced by saying that in him there is no darkness at all. और उसको जोर देते हुए कहता है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं So है। it is good to remember that so we can pursue in the walk of in the footsteps of Jesus like that. और ये याद करना अच्छी बात है ताकि हम उसी पद चिन्हों के अंदर आगे अनुसरण कर सके। He is light and there is no darkness in him at all. और वो ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। And I need to partakers of that very nature. और उसी स्वभाव के अंदर मुझे भी सहभागी होना है। And so there is a warning which John is giving in verse 6. और 6 वचन के अंदर एक चेतावनी यूहन्ना देता है। If you say that we have fellowship with him and but we walk in darkness. और यदि हम कहें कि उसके साथ हम संगति हमारी सहभागिता है लेकिन फिर भी अंधकार में चले, Is it possible we say, what are we saying? I have fellowship with Jesus. और क्या ये संभव है? मैं क्या कह रहा हूं कि यीशु मसीह के साथ मेरी संगति और सहभागिता है, In whom there is no darkness. उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। We say that I fellowship with Jesus, but at the same time I walk in darkness. मैं ये मुख से तो कहता हूं कि यीशु मसीह के साथ मेरी संगति सहभागिता है, लेकिन फिर भी मैं स्वयं अंधकार में चलता हूं। That is a deception. That cannot be. It cannot happen. और ये तो एक धोखा है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। If you are saying if we fellowship with Jesus who is light, we also should walk in light progressively. और यदि हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं जो स्वयं ज्योति है, तो हम भी उसके समान उस ज्योति में चलेंगे। We should renounce all that belongs to the darkness. और अंधकार से जुड़ी हुई हर बातों को हमको त्याग देना So है। we can say there is a domain of light and there's a domain of darkness. और हम ये कह सकते हैं कि एक अंधकार का राज्य है या बातें है, या फिर एक ज्योति की बातें या राज्य है। The domain of light is the kingdom of God, what belongs to the Lord. और जो ज्योति का जो विभाग है वो परमेश्वर का है, उसका वो है। The domain of darkness, that what belongs to devil and और Satan. अंधकार का जो सारा विभाग है वो पूरी तरह से शैतान का है। And these cannot be mixed up. ये दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकते। So if you say we walk in Jesus' way and fellowship Jesus and at the same time walk in darkness, something wrong basically. और यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, वो ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं, और उसके बाद हम अंधकार में चलते हैं, तो कुछ ना कुछ गलत है। Why I am saying this, I'll tell you, leaving it here, I want to just show a verse from Colossians chapter 1 verse 13. और कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन, It says that Jesus has rescued us from the domain of darkness और वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया है and translated us to the kingdom of his beloved son. और उसके प्रिय पुत्र के राज्य में हमको परिवर्तित किया है या प्रवेश कराया है। Being from the domain of darkness where we were once upon a time, और एक समय पर जहां पर हम अंधकार के वश में हुआ करते थे, वहां से he has rescued us from there वहां से उसने हमको छुड़ाया है and transplanted us in the domain of light. और वहां से आगे बढ़कर अब उस ज्योति का जो राज्य है उसके वश में हमको उसने कर दिया है। So that is why I said there cannot be any mix up. और इसीलिए उन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं So है। we should never be happy saying we are following Jesus, at the same we harbor some little bit darkness, enjoy some darkness. और in इससे हम our कभी भी प्रसन्न न हो कि हम ये मुख से तो कहते हैं कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंधकार भी हम लेकर चलते हैं। We should renounce every day, all through our life, the works of darkness. और हमारे जीवन के प्रतिदिन जो है हमें अंधकार के कामों का त्याग करना चाहिए। And we'll come back to 1 John chapter 1 verse 7. और पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन हम निकाले Is there that if you walk in the light, और वहां लिखा है यदि हम
उस ज्योति में चलते So हैं, that is a thought in my heart to share with you. और वही विचार आज मेरे हृदय में आपसे बांटने के We लिए। know, we heard that God is light, हमने सुना कि यीशु परमेश्वर ज्योति है, and knowing eternal life is knowing God. और अनंत जीवन परमेश्वर को जानना ही है, So we can walk in that light. और हम उसी प्रकार उस ज्योति में चल सकते हैं। So that is a progression all through our life. हमारे जीवन के हर एक दिन वही तो उन्नति हम करते जाते So हैं। ask this question, am I walking in the light? और हम अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या मैं ज्योति में चल रहा हूँ, Or I walk in the light and darkness, I'm out to the walking in darkness. और मैं जो प्रकाश में भी ज्योति में भी चल रहा हूँ, और अंधकार में, और उसके साथ साथ धीरे धीरे अंधकार की तरफ बढ़ते जाता हूँ। So let us walk in the light alone. और आइए हम केवल ज्योति में ही केवल चले। It says that if you walk in the light as he himself is the light, और जैसा वह ज्योति है वैसा हम उस ज्योति में यदि चलते हैं तो then we have fellowship with one another. तब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता या संगति रखते हैं। So when we walk in the light only, we can even fellowship with one another also. Genuine fellowship is only possible with the people who walk in the light. और जैसे हम ज्योति में चलेंगे तभी हम एक वास्तविक जो सच्ची संगति तभी हम कर पाएंगे जब हम ज्योति में चलेंगे। We can say hello, bye, hello, everything, such words we can exchange. और शायद हो सकता है एक दूसरे को मिलने के बाद हेलो बाय ऐसे शब्दों से हम संबोधन कर सकते हैं। But genuine fellowship with the brothers and sisters is possible when we walk in the light. लेकिन एक वास्तविक एक सच्ची संगति तभी हो सकती है कि जब हम ज्योति में चलेंगे। You need not do artificially show off or do anything. When people walk in the light, when we walk in that, we will happen that a fellowship one another who walk in the light will happen. और बनावटी रूप से बाहरी रूप से हमें करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब हम ज्योति में चलेंगे तो अपने आप ही एक सच्ची संगति हम औरों के साथ कर पाएंगे। So let us desire and pursue to walk in the light. और आइए हम इसको खोजें और इसकी इच्छा रखें कि हम एक ज्योति में चले। And when we walk in the light, the blood of Jesus Christ will also cleanse us from all sin. और जब हम ज्योति में चलते तो उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। We can say when we walk in symbol means we walk in sincerity. और उस ज्योति में चलना मतलब बहुत ही सच्चाई से चलना। And we allow God to do a work in our lives. और हम परमेश्वर को अनुमति देते कि वो हमारे जीवन में अपना कार्य करे। So when we walk in the light like that we fellowship with one another. और जब उस प्रकार हम ज्योति में चलते तब एक दूसरे के साथ संगति कर पाएंगे। I heard a very helpful illustration. और एक बहुत ही उपयोगी उदाहरण मैंने सुना। It is like an iceberg. और एक बर्फ का जैसे एक टापू जैसे होता है समुद्र के बीच में। Ice floats in water. और जैसे बर्फ जो होता है वो उस पानी के ऊपर सतह पर तैरता है। Just 1/10 of that mass of ice only visible above water. और जो बर्फ जो होता है उसका 1/10वां हिस्सा ही उसका होता है, उसके पानी के सतह के ऊपर हम उसको देख सकते हैं। 9/10 is underwater, hidden. और उसका 90% भाग जो होता है वो पानी के नीचे छिपा हुआ होता है। Our life, our conscience is somewhat like that. और हमारा जीवन और विवेक उसी प्रकार है। God will reveal a little bit at a time. और परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातों को एक समय पर ही उन बातों को प्रकट करेगा। Many things are hidden, we also don't know. बहुत सारी चीजें भीतर छिपी हुई है, शायद हम भी उसे नहीं And जानते। it is good that way. और अच्छी बात भी है वो। So when we know, when we deal with that is what is revealed to us. और जब जो बातें हमको दिखाई गई है उस सतह के ऊपर, उसके साथ जब हम व्यवहार करते हैं, It's like we chop off and remove that portion of ice that visible, remove it. और जो बातें वो बर्फ जो सतह पर दिखता है उसको काट कर हम पूरी तरह से दूर कर देते हैं। What happens? और क्या होता है? Again 1/10 of what was hidden will again rise up. और उस काटने के बाद उसके बाद और भी एक 10% भाग जो बर्फ का होगा और सतह के ऊपर ऊपर आ जाएगा। When you chop and remove, what happens? और उसको तोड़कर जब काट कर बाहर निकाल दो और क्या होगा? 1/10 of what was still hidden will still come up. और भी 10% जो भाग है वो ऊपर आएगा, वो हम उसको देख So पाएंगे। in that process, the whole mass of ice will become less and less. और जैसे बर्फ का जो सारा टुकड़ा जो नीचे छिपा हुआ है वो धीरे धीरे करते छोटा छोटा बनते जाएगा। That is how when we walk in the light, that is how the sanctification work happen in our उसी life. प्रकार जैसे हम ज्योति में चलते जाएंगे तो इसी प्रकार हमारे जीवन में शुद्धिकरण होते जाएगा। Progressively, when what God has convicted us, what is revealed to us, और धीरे धीरे उन्नति के रूप में जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया उन बातों को, when we faithfully deal with it. और विश्वास योग्यता के साथ उनके साथ जब हम व्यवहार करते हैं। For example, God is speaking to us one day and convicting, see, we have not forgiven somebody. और एक दिन परमेश्वर हमको ये बोध दिलाता है कि किसी भाई या बहन को हमने क्षमा नहीं किया So है। we receive that conviction and work on that.
forgive that person. और उस बोध को हम ग्रहण करते हैं और उस भाई या बहन को हम आगे बढ़कर क्षमा करते हैं And realize how serious it is, the unforgiving spirit. और हम इस बात की गंभीरता को जानने के बिना माफ करने वाला अक्षमा करने वाला जो आत्मा है वो कितना गंभीर So है when he sincerely work in that little bit revealed to us, और जो छोटी बातें हम पर प्रकट की गई थी उस पर जब हम व्यवहार करते हैं God will show a little more what was hidden. और परमेश्वर उसके बाद छिपी हुई बातों में से और कुछ परमेश्वर हम पर प्रकट It करेगा may be I need to go and ask forgiveness somebody. I offended somebody, but I just took it casually. और हो सकता है कि परमेश्वर हमको किसी से जाकर माफी मांगने के लिए कहेगा किसी को मैंने चोट पहुंचाई लेकिन मुझे आभास नहीं है I make an effort and go and reconcile. और प्रयत्न आगे बढ़कर मैं वहां पर आगे बढ़कर मेल मिलाप करूंगा Because we want to deal with what was revealed to us. और क्योंकि हम पर जो प्रकट किया गया है उसके साथ हम काम करते हैं When we deal with again what was still now hidden, God reveals a little more to us. और उसके बाद परमेश्वर जो नीचे जो छिपा हुआ उसको और अधिक प्रकट करेगा ताकि उसके साथ हम व्यवहार कर सके That is how we progress और उसी प्रकार तो हम आगे बढ़ते हैं in godliness. और ईश्वरीय जीवन में And increasingly we can live with a clear, good conscience. और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमें एक अच्छे और शुद्ध विवेक के साथ जीवन को जी सकते हैं I just want to conclude by, we can see that verse 9. और उसका 9 वचन हम देखेंगे If we confess our sins, और यदि हम अपने पापों को मान ले confess means if you repent about a sin revealed to us and we confess it. और उसका मतलब मान लेना क्या है कि जो पाप हम पर प्रकट किए गए थे उससे हम मन फिरा लेते हैं God is righteous to forgive us our sins. और हमारे सारे पापों से क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है So sometime, especially in my younger days, I used to doubt, can God really forgive me this sin? और जवानी के समय में ये संदेह में कई बार करता था कि परमेश्वर क्या मेरे इस पाप को क्षमा कर सकता है I had committed something so serious. और Can a holy God forgive this to me? और मैंने तो इतना गंभीर पाप किया है क्या एक पवित्र परमेश्वर मेरे इस पाप को क्षमा कर सकता है But this verse is something like an anchor, like worked and removed that doubt of forgiveness from my life. और ये वचन एक लंगर के समान मेरे जीवन में कार्य करता है और उस संदेह को उसने मेरे जीवन से पूरी तरह से दूर कर दिया What was revealed to me if I repent and if I confess to that person or people and also to God. और जो कुछ मुझ पर प्रकट किया गया है उस व्यक्ति उस परिस्थिति में आगे बढ़कर मैं उसको मन फिराता और माफी को यदि मांगता हूँ It's clearly written, God is faithful and righteous to forgive me. बहुत ही साफ रीति से यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही विश्वास योग्य है सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए That forgiveness of a sincere person is connected with the linked with the God's faithfulness and God's righteousness. और यहाँ पर वो सच्चे व्यक्ति की क्षमा जो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता और धार्मिकता के साथ जुड़ी हुई है Means if God is faithful and God is righteous, He will forgive if you are repented and confessed. और यदि परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है और यदि आपने मन फिराया है पूरी रीति से तो वो जरूर आपको माफ So करेगा this word had again and again comforted me and lifted me up. और बहुत बार अनेक बार परमेश्वर ने इस बात से मुझे प्रोत्साहित किया इस वचन से और मुझको उठाया है And the most joyful thing is it doesn't stop there. और बहुत ही आनंद की बात यह है कि वो वचन वहां पर खत्म नहीं होता है It doesn't stop just God forgiving us there. और वहां पर वो वचन रुकता नहीं परमेश्वर हमें माफ करने के बाद वहीं पर नहीं रुक That जाता verse is concluding saying that He will cleanse us from all unrighteousness. और वहां पे लिखा है कि सारे अधर्म से हमको पूरी तरह से वो साफ करेगा So God will not only forgive, कि परमेश्वर केवल हमें माफ ही नहीं करेगा that is in itself is a wonderful thing. और वो उसके अंदर ही ये बहुत ही अद्भुत बात ये So है if you repent and if you confess, God will definitely forgive because He is faithful and और righteous. यदि अपने पाप को मानते मन फिराते हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य धर्मी आपको जरूर माफ वो करेगा Along with that, He will do something far more glorious. और उसके साथ साथ और भी कुछ महिमामय बात है वो आपके जीवन में करेगा He will also cleanse us from all unrighteousness. और सारी अधार्मिकता से हमको पूरी तरह से वो शुद्ध करेगा In other means, that is the meaning of partaking of divine nature. और दूसरे शब्दों के अंदर उस दिव्य स्वभाव में सहभागी होने का यही अर्थ है That is how we again increasingly become more holy as our Heavenly Father is और holy. बढ़ते हुए हम अपने स्वर्गीय पिता की समानता में इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे So dear brothers and sisters, help us
sincerely to walk in the light. और प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम पूरी सच्चाई के साथ उस ज्योति में चलने की खोज करें Renounce all work of darkness. और अंधकार के सारे कामों को त्याग दें। Yeah, God is light, in him there is no darkness at all. और परमेश्वर ज्योति और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। Let us seek fellowship with God and Jesus Christ. आइए हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ संगति की खोज करें God will make it happen in our lives. और परमेश्वर ही हमारे जीवन के अंदर ये संभव करेगा। Amen. आमीन।